हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट। हम सबको पता है कि गेट 2024 का रिजल्ट आ चुका है और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हर साल हम बेस्ट रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो इस बार भी रिजल्ट हमारा यूनिक आया है। तो बाकी तो ओवरऑल रिजल्ट का डिस्कशन सिद्धार्थ सर आपको करेंगे ही, बट सारे गेट अचीवर्स में से एक गेट अचीवर्स रैंक हमारे सामने है मोहित, जिनका CS डिपार्टमेंट में रैंक जो है वो 1150 आया है। तो हम एक बार डिस्कशन करते हैं इस, जैसे कि हम लोग सारे टॉपर्स का डिस्कशन कर ही रहे हैं, इंटरव्यू ले ही रहे हैं, तो हम लोग उनमें से एक टॉपर्स मोहित भी है। तो मोहित, आप बताइए, गेट रैंक लेकर आने के बाद आपको कैसा लगा? जब पहली बार आप जब रैंक अपना देखे तो फिर आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पे? सर इट्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस और लेस देन योर एक्सपेक्टेशन? सर मैं सच बोलूँ तो सर मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ये कम हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की थी सर, उस हिसाब से मैं अराउंड 300 एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, तो प्रोमिनेंट मिस्टेक्स क्या क्या किया आपने एग्जाम में? प्रोमिनेंट मिस्टेक्स तो सर मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम देना जो बन नहीं रहे थे, जिनको मैंने इवेंचुअली स्किप कर दिया। ठीक है, सो हम इनिशियल फेज से स्टार्ट करते हैं। ओके सर। आप रहने वाले बिलासपुर के हैं? या। एंड स्कूलिंग कहाँ से हुई फिर आपकी? DAV पब्लिक स्कूल बसंत विहार, वो बिलासपुर से ही है? या बिलासपुर। ठीक है, उसके बाद फिर आप भिलाई शिफ्ट हो गए? भिलाई में शिफ्ट नहीं हुआ सर, मेरा कॉलेज यहीं पे है, तो मैं यहाँ पे हॉस्टल ले लिया था। अच्छा, मतलब आप PG हॉस्टल में यहाँ पे थे? हाँ। ठीक है, और आई गेट के बारे में कब पता चला आपको? आई गेट के बारे में जब हमने फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ था हमारे कॉलेज में। फ्रेशर पार्टी, ठीक है, समझ गया। ओके, फाइन। एंड फिर ज्वाइन करने का कब सोचा आपने? ज्वाइन करने का सर जब हमारा 4th सेम चालू हुआ था, तो मुझे यहाँ से कॉल आया। उसी समय फिर मैंने डेमो क्लासेस अटेंड की एंड मुझे सर का पढ़ाने का तरीका, जो कंटेंट था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आप कौन से ईयर में थे जब ज्वाइन किया था? तब मैं 2nd ईयर में था। 2nd ईयर पे, ठीक है। और जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो कॉलेज का जो सेमेस्टर एग्जाम था वो क्या हेल्पफुल लगा आपको? मतलब अगर मान लो जो सेम सब्जेक्ट गेट में है, सेम सब्जेक्ट आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में है, तो हेल्पफुल होता है ये इस केस में? हाँ सर, बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब जिस तरीके से सिद्धार्थ सर और बाकी सारे टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो मुझे एज सच कोई नीड नहीं लगा कि मैं और अलग से कुछ पढ़ूँ। मैं सिर्फ गेट के नोट्स रिवाइज करके, कभी कभी तो वो भी नहीं करता था, आप लोग इतना अच्छे से पढ़ा देते थे, तो उन्हीं को ही रिवाइज करके मैं एग्ज़ाम देने चल देता था और मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे सर। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? टेस्ट सीरीज़ का मैं बोलूँगा सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उससे आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलती है, आपको किन सब्जेक्ट्स में, किन कॉन्सेप्ट्स में अच्छे से काम करना है और जोर देना है, ये आपको पता चलता है। एक लमसम आइडिया बताएंगे कितना टेस्ट दिया था, और मतलब इनिशियल टेस्ट में कितने मार्क्स थे? क्योंकि इनिशियल टेस्ट में जो मार्क्स होता है, जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है, एग्जाम्पल के लिए एक्स स्टूडेंट है कोई, तो मान लो वो फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट देता है, जिसको आप लोग मॉक टेस्ट भी कहते हो, क्या? और उस केस में उसके मार्क्स मान लो 25 से लेकर 35 के बीच में आ गए, तो वो मेरे को लगता है वो कई बार वो एफर्ट देना ही बंद कर देता है कि पहले टेस्ट में मैं अप टू द मार्क या अपने एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सब लोग का रहता है थ्रेशोल्ड मार्जिन कि हम 50 मार्क्स से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था? नहीं सर, मैं सच बोलूँ तो मेरा जो मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरे 46 नंबर आए थे। फिर मेरा मॉक टेस्ट एज सच कभी स्टेडिली मार्क्स नहीं बढ़े सर, वो कभी ऊपर होता था, कभी नीचे भी होता था। जैसे आज मैंने मॉक टेस्ट दिया तो उसमें 46 आया, कल मॉक टेस्ट दिया तो उसमें कभी 40 भी हो जाता था, और कभी मेरा सिर्फ 2 मार्क्स तक भी गया है सर। 2 मार्क्स? हाँ, सिर्फ 2 मार्क्स। तो यार ये तो बड़ा फिर इंस्पिरेशनल वर्ड्स हो गया। मतलब जो भी स्टूडेंट देख रहा होगा कि मार्क्स आप जितना भी लेकर आते थे वो आपको उतना परेशान नहीं करता था। नहीं, मतलब लाइक आप स्टैंड रहते थे एंड यू कीप पुटिंग योर एफर्ट। या ठीक है। और फेलिसिटेशन प्रोग्राम के टाइम पे जो आपका डायलॉग डिलीवरी था वो मुझे तो बड़ा पसंद आया। तो ये बताओ, वो मतलब लाइक पढ़ाई के साथ साथ ये आपका जो टैलेंट है वो कैसे मैनेज करते हो आप? क्योंकि उसको तो टाइम तो देना पड़ेगा हर चीज़ को। जो हर चीज़ निखर कर बाहर आ रही है उस टाइम तो ज़रूरत पड़ता है उसमें। हाँ, तो सर मैं ये बोलता हूँ कि कभी कभी आदमी पढ़ते पढ़ते सैचुरेट हो जाता है, तो उसे ब्रेक लेना पड़ता है। मैं उस टाइम पे, ब्रेक लेने के टाइम पे, मैं मूवीज़, डायलॉग डिलीवरी, अपना सिंगिंग जैसे मेरी एक हॉबी है, तो उनको प्रैक्टिस करता था सर। ठीक है।
गेट का 3 घंटा कैसे गया, अंदर एग्जाम हॉल के अंदर का बताइएगा। कुछ ऐसे रैंडम थॉट्स आए होंगे आपको? क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ, तो उन लोग कहते हैं कि सर अगर कुछ बल्क में क्वेश्चन बनना बंद हो जाते हैं तो हम वहाँ पे अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो कई बार क्या होता है, पूरी तरह उस पाथ से डिविएट हो जाते हैं। और कुछ एक स्टूडेंट और था, नाम याद नहीं आ रहा हाल फिलहाल में, तो वो 1 घंटे खराब करने के बाद नेक्स्ट 2 घंटे संभाल लिया। तो वो जो एग्जाम हॉल के अंदर जो 3 घंटे का जो है ना टाइम, उसको आप एक बार बताएंगे तो ठीक रहेगा। सर मैं ये बोलूँगा कि मैंने वैसे तो इतने सारे टेस्ट दे दिए थे कि मुझे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुआ कि मैं शुरुआत में डिविएट हो गया, उसके बाद फिर अपने आप को संभाला। लेकिन हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको जो एक बार में नहीं बने, तो मैं पैनिक हुआ थोड़ा सा। लेकिन मैं उसको कंट्रोल करके फिर उनको स्किप कर दिया, उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और फिर आगे चला गया। ठीक है। आपका व्यू क्या लगता है, जैसे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है, हाँ, एनएटी है, हाँ, और एमएसक्यू है, इन तीनों में मतलब आप किस में अपने आप को कंफर्टेबल पाते हो? मैं सर एनएटी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ सर। लेकिन रीज़न क्या है? क्योंकि एनएटी में ऑप्शन तो दिखता नहीं है। रीज़न ये है सर कि आपको पहले तो वो ज़्यादातर आपका कैलकुलेशन बेस्ड रहता है। हाँ। उसके बाद फिर आपका जो आंसर आता है, अगर आपने सही से सॉल्व किया है उसको फर्स्ट टाइम में ही, तो आपको बस उसको एंटर करना रहता है और उसमें आपका प्रिसीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं एनएटी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ सर। ठीक है, ठीक है। ग्रुप स्टडी किया है आपने? अगर किया है तो एडवांटेज बता दीजिए। ग्रुप स्टडी सर, मेरा व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनते थे, बट मैं सच बोलूँ तो मैं उनमें ज़्यादातर एक्टिव नहीं रहता था। लेकिन जैसे अगर किसी ने डाउट पोस्ट कर दिया तो उनको मैं पूरी कोशिश करता था कि सॉल्व करूं। बाकी प्रिपरेशन मोस्टली हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, हर कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना, वो मैंने खुद ही किया सर। कोई आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और कोई एक वीक सब्जेक्ट होगा? हाँ। ठीक है। या हो सकता है आपके सब्जेक्ट मोर और लेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? हाँ, मोर और लेस। अगर कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो नाम बताइए। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो मैं बोलूँगा एक टीओसी मुझे बहुत पसंद था। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। हाँ, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। उसके बाद जिस तरीके से सिद्धार्थ सर पढ़ाए तो सीओए मुझे बहुत पसंद आया सर। ओके। और डेटा स्ट्रक्चर्स भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था सर, और एल्गोरिदम्स भी। ऐसा कोई फील्ड है जहाँ पे लगता है कि मैं थोड़ा वीक रह गया? हाँ, मैं ये बोलता हूँ सर कि जो लास्ट का जो एक हफ्ता होता है, आप जहाँ पे आपने पूरे 2 साल अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो लास्ट के एक हफ्ते में जो आपको एंग्जाइटी होती है सर, मैं उसको कंट्रोल करने में थोड़ा पीछे रह गया। मैं अपनी किसी भी इंटरव्यू से ये तो नहीं पूछा हूँ, मैं जितने लोग का इंटरव्यू लिया हूँ, कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपसे मैं पूछता हूँ कि इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपका हेल्थ खराब हुआ था? हाँ सर, मेरा हेल्थ एक बार ख़राब हुआ था। इनफैक्ट लूज मोशंस और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। मैं हाल फिलहाल में क्लासेस में ये एडवाइस देता हूँ कि हेल्थ सही रखो। हाँ, वो ये एडवाइस सही है? बहुत सही है सर, क्योंकि फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मोहित, फिर आपका फ्यूचर प्लान बताओ हमको। फ्यूचर प्लान तो सर अभी एमटेक करना है सीएस में। उसके बाद फिर देखते हैं सर ज़िंदगी कहाँ लेके एक और क्वेश्चन रहेगा हमारा। ओके सर। मे बी द लास्ट क्वेश्चन। ओके। लाइक कोई ड्रीम कंपनी आपने सोचा होगा गेट रैंक आने के बाद, एमटेक करने के बाद, या तो हो सकता है इन बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ बीटेक लाइफ, जरूर सोचा होगा कि माइट भी ये कंपनी मिल जाता तो शायद मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाता। ऐसा कुछ है? नहीं सर, मैं कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में जाके जॉब करनी है। मैं बस इस बात पे फोकस करा कि सर जो कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं अच्छे से पढूं, और मैं ये कोशिश करूँ कि हर जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ रहा हूँ उसमें मेरी ग्रिप बहुत अच्छे से आए। ठीक है। सिद्धार्थ सर तो एचओडी ही है मान लो यहाँ के, लाइक डायरेक्टर है बेसिकली। 9 सब्जेक्ट सर बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाता है सर। तो मतलब उनकी जो बेस्ट बात है, हालांकि सारी बातें बेस्ट है, लेकिन क्या है कि हम समराइज करते हैं हर चीज़ों को। एक पर्सनालिटी को हम 1-2 वर्ड्स से भी जानते हैं, लाइक डेडिकेशन, हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड कंसेप्चुअल नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज। ये बोल सकते हैं कि एक टीचर की आइडियलिस्टिक वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ सर के बारे में कुछ बताइए। सिद्धार्थ सर का मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर बहुत डेडिकेटेड हैं। इनफैक्ट हम लोग जब सुबह क्लास होती थी हमारी,
तो सर हमसे बहुत पहले आ जाते थे, हम ही लेट कर देते थे। सर अगर जैसे 7 बजे हमारी क्लास लेते थे तो हमारे लिए पर्सनली वेट करते थे कि पहले सब बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। इनफैक्ट जब शाम को हमारी COA की क्लासेस होती थी तो उसमें भी सर हम लोग को भले 5:30 का या 5 बजे का टाइम देते थे, लेकिन वो सभी बच्चे का आने का वेट करते थे आधा घंटा 45 मिनट, उसके बाद ही स्टार्ट करते थे। ठीक है, सुप्रीत ने आपको पढ़ाया DBMS? हाँ, मैंने उनसे ऑनलाइन पढ़ा था। ऑनलाइन, ओके ओके। फ्यू वर्ड्स अबाउट हिम? He is very dedicated and he explains concepts really very well. ओके ओके। एंड फाइनली एंड करें हम विद हैव सम काइंड ऑफ मोटिवेशन स्पीक्स टू आवर व्यूअर्स। या श्योर। तो मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स आप सभी बस फोकस्ड रहिए। आप अगर iGATE ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई ऐसा कमी नहीं महसूस होगा कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक हो जाएगा, ये सब्जेक्ट मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सर यहाँ के बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट को, और प्लस हर स्टूडेंट को वो पर्सनल अटेंशन देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप बस लास्ट तक लगे रहिए और कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि दैट मैटर्स, एंड इन द एंड अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। तो चलिए मोहित, फिर मेरी तरफ से और iGATE फैमिली की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।